जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग रेलवे के सीरीज में देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, जो आपका सभी एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एएलपी हो। तो अभी हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को देख रहे हैं। भाई बहुत अच्छा सवाल आया है, लेवल का सवाल आया है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वही सवाल है जो टीसीएस एसएससी में पूछ चुका है। ये वही सवाल है जो टीसीएस एसएससी में पूछ चुका है। आज के सवालों का लेवल बहुत ही बढ़िया है, कैलकुलेशन ज़बरदस्त है। आप कैलकुलेशन में फंसिएगा, आप फॉर्मूला में भी फंसिएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन में भी फंसेंगे, आप फॉर्मूला में भी फंसेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्त? क्योंकि मुझे मालूम है कि आप कहाँ कहाँ फंस सकते हैं, और एक शिक्षक का मतलब ही यही होता है कि उसको मालूम हो कि कोई बच्चा कहाँ पे फंसेगा और वहीं से उसको कैसे निकलना है। यही गुण जो है बच्चों में डालना एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, उनको भटकाना नहीं होता है, ठीक है? उनको भटकाना कतई नहीं होता है। तो मैं बेहद ईमानदारी और शालीनता के साथ आपके सामने यार इस वाले व्हाइट बोर्ड पे हाथ से लिख के एक एक सवाल, ये 200 ग्राम के हाथ से एक एक सवाल मैं आपको लिख के बता रहा हूँ भाई। और भाई एकदम मस्त वाला सवाल आया है। और हाँ भाई, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपका दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसा मत समझिए कि ये सेशन रेलवे का है तो सिर्फ ये सवाल रेलवे में ही आएगा। ना, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। जिस एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री सिलेबस में है वहाँ ये सवाल टपक सकता है, और ये एग्जामिनर का एकदम फंडामेंटल राइट है कि वो आपको सवाल डाल देगा। तो हर तरीके का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, हर तरीके का सवाल को तोड़ना आना चाहिए। मतलब आप यूँ समझिए कि आपको अर्जुन बनना होगा, आपको अभिमन्यु बनना होगा, तब जाके आज का नौकरी आपके हाथ लगेगा, ठीक है? जैसे तैसे पढ़ के नहीं लगेगा। कोई 10 साल 15 साल मेहनत करता है तब जाके ये चीज़ उनके हाथ लग पाता है मेरे भाई, ठीक है? तो देखते हैं सवाल, एकदम बढ़िया सवाल है दोस्त, एकदम। देखो दोस्त, क्या कमाल का सवाल पूछा है आपके एनटीपीसी एग्जाम में। मतलब कैलकुलेशन से ही आपका दिमाग का दही हो जाएगा, ऊपर से फॉर्मूला भी सारा का सारा आपको याद रखना होगा। ट्रिगो का हायर आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी, उन सब आइडेंटिटी से भैया बहुत सवाल पूछा है, सब एक ही जैसा सवाल है। तो अगर इन सवालों को आपको लगाना है ना, तो आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। अगर फॉर्मूला ही दिमाग में नहीं रहेगा तो आप इन सवालों का सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। समझिए, सबसे पहले ये सवाल कहता है कि 10a = 15/8 दिया है और 10b का वैल्यू 7/24 दिया है। पूछा है कोस a माइनस बी। तो सबसे पहले आप यही फंसेंगे कि कोस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कोस a माइनस बी का वैल्यू का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रहना चाहिए। तो देखिए, ये कोस a माइनस बी साइन a प्लस बी बहुत झोल-झाल वाला फॉर्मूला है, हम भी भूल जाते हैं भाई, ठीक है? तो देखो सवाल आया तो हमको याद आया, तो आप सबसे पहले ना फॉर्मूला को ही लिख लीजिए। देखिए कोस a माइनस बी क्या होता है, कोस a माइनस बी क्या होता है, इसको आप लिख लीजिए। कोस a माइनस बी होता है कोस a इंटू कोस बी, कोस a इंटू कोस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू साइन बी। इस तरीका का जितना भी फॉर्मूला होता है ना, रट जाना, क्योंकि ये एसएससी में यहाँ से सवाल आता है और रेलवे भी अब पूछने लगा, ठीक है? आसान नहीं है भाई मेरे। दूसरा में है साइन ए प्लस साइन बी। तो पहले इसी को निपटा लो भाई, क्योंकि इसका फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, देख लीजिए। कॉस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, और इधर प्लस में हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये उल्टा हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला सबसे पहले कॉस ए माइनस बी का और साइन ए प्लस बी का। इस तरीके का जितना भी फॉर्मूला होता है, साइन का ए प्लस बी, साइन का ए माइनस बी, कॉस का ए प्लस बी, कॉस का ए माइनस बी, टेन का ए प्लस बी, टेन का ए माइनस बी, कोट का ए प्लस बी, कोट का ए माइनस बी, सब आपके दिमाग में होना चाहिए अगर सवाल आ रहा है तो। अब देखिए इसको निपटाते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए और 10 का वैल्यू क्या दिया है भाई, इसका कैलकुलेशन देखिएगा कितना तगड़ा कैलकुलेशन होता है, खाली टाइप से हड्डा गड्ढा कैलकुलेशन होगा इसका, ठीक है। तो 10a का वैल्यू क्या दिया है, 10a बराबर दिया है आपका 15/8 और 10 किसका रेशियो बताता है, तो जी परपेंडिकुलर बटा बेस का रेशियो बताता है। अगर परपेंडिकुलर हमारा 15 है और बेस हमारा 8 है तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 8, 15, 17 क्या है, हमारा एक ट्रिपलेट है। मतलब एंगल ए का हाइपोटेनस क्या है, 17 है। एंगल ए से आपको हाइपोटेनस क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। सिमिलरली देखिए 10b का वैल्यू क्या दिया है, 10b का वैल्यू क्या दिया है, 10b बराबर दिया है आपका 7/24। तो 10b किसका रेशियो बताता है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो बताएगा। अगर परपेंडिकुलर 7 है और बेस हमारा 24 है तो भैया एंगल बी का हाइपोटेनस 25 हो जाएगा, क्योंकि 7, 24, 25 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ आप कैलकुलेशन से बच गए ट्रिपलेट के कारण, ठीक है। अब देखिए पूछा है कि कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो भैया कॉस ए का एक, जब कॉस ए लेना होगा तो एंगल ए लेंगे और जब कॉस बी लेना होगा तो एंगल बी लेंगे। मतलब समझिए कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए, देखिए इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिखते हैं, हम यहीं पे लिख दिए हैं, आपको देखते देखते याद भी हो जाएगा, ठीक है। देखो समझो, तो हम डायरेक्ट हम इधर वाला पार्ट को लिखते हैं। तो कॉस ए माइनस बी हमारा पूछा है बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए कॉस ए एंगल के वैल्यू यहाँ से लेंगे। कॉस किसका रेशियो बताता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसमें हमारा बेस कितना है, 8 और हाइपोटेनस कितना है, 17 गुना कॉस बी। अब बी एंगल यहाँ 10b वाला से लेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25 प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ए एंगल यहाँ से लेंगे, साइन किसका रेशियो p/h, तो p हमारा 15 है और h हमारा 17 है, गुना साइन b यहाँ से लेंगे p/h, p हमारा 7 है और ये हमारा कितना है 25 है, 7 है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। तो क्या ये आसान है, ध्यान से देखिए, हाँ आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि देखो इसका हर जो है ना सेम है, 17 गुना 25, 17 गुना 25, तो 17 गुना 25, तो 17 × 5 = 85 का 5 हाथ में 8, 17 दूना 34, 34 और 8 42, मतलब 425। तो जी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 425, क्योंकि एलसीएम हमारा सेम है। अब 24 8 आपको आना चाहिए 192 प्लस 15 7 105 जोड़ दीजिए दोनों को, 5 2 7 और यहाँ हमारा आ गया 9 और ये 297/425 किसका, इसका आंसर आ गया पहला वाला सवाल का। आसान नहीं है मेरे दोस्त, तगड़ा वाला सवाल है, ठीक है। तो ध्यान से, तो इस सवाल का आंसर क्या आया, 297/425, 297/425। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना भाई, ठीक है, एकदम आसान नहीं है, याद कर लेना। देखो कैसे निकालें। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, नीचे वाला सवाल पे। कहता है कि इफ साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 15/17 और साइन बी का वैल्यू दिया है 7/25, तो पूछा है साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा। तो फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एंगल को आप निकालिए। साइन ए क्या होता है, साइन ए यहाँ लिखते हैं, साइन ए दिया है 15/17 और साइन किसका रेशियो
बताता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस 17 है, तो जो हमारा बेस होगा वो 8 होगा। क्यों? 8, 15, 17 हमारा क्या है? ट्रिपलेट है। तो इससे तो हम बच गए, क्योंकि ट्रिपलेट भी आपको आना चाहिए अच्छे से। सिमिलरली देखिए साइन बी बराबर क्या है? 7/25, और ये किसका रेशियो बताएगा? एंगल बी का परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनस 25 है, तो इसका बेस क्या होगा? एंगल बी का 24 होगा। अब देखिए ये चीज़ तो हम निकाल लिए। अब बोला है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये याद होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट को लिख रहे हैं। साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए एंगल लेंगे, तो साइन ए हमारा कितना दिया है? साइन ए हमारा, तो साइन ए तो हमारा दिया हुआ है 15/17 गुना कॉस बी। अब बी वाला एंगल से हम लेंगे कॉस का वैल्यू। कॉस क्या बताता है? बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब 24/25 प्लस कॉस ए एंगल से लेंगे बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब 8/17 गुना साइन बी, तो साइन बी का तो वैल्यू दिया है 7/25। फिर से देखिए ये दोनों सवाल ना एक ही दिन के 2 शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। तो देखिए सब कुछ सेम दिया है, डाटा भी लगभग सेम है, लेकिन अब सवाल के ट्रेंड को समझिए, एनालाइज करिए कि अगर अभी तक इस लेवल का सवाल पूछा है टीसीएस, तो आगे लेवल बढ़ा सकता है। तो यहाँ भी हमारा एलसीएम कितना? 17/25 425, और यहाँ 15 गुना 24, तो 15 चौके 60, 15 दूना 30 और 6 36, 360 प्लस 8 सते 56, तो 360 और 56 आपका हो गया 416/425। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू क्या हो गया मेरे दोस्त? 416/425। भाई एकदम जबरदस्त वाला सवाल है। इसमें फंसना तय है, या तो आप फॉर्मूला को लिखने में मिस्टेक कर देंगे, या आप कैलकुलेशन को लंबा चौड़ा लेके जाएंगे। किसी भी तरीका में आप फंसेंगे, लेकिन आपको हम फंसने नहीं देंगे। देखिए इस तरीका से आपको कैलकुलेशन करना है। पहले एंगल ए का तीनों साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, फिर एंगल बी का तीनों साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, एकदम मस्त लेवल का सवाल दिया, दिल खुश कर देता है। तो भाई ये सब आपको ना आना चाहिए, ये सब आना बहुत ज़रूरी है, ये सब आना आपका बहुत ज़रूरी है। तो भैया ये भी हो गया। अब आते हैं इस सवाल पे। कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो कहता है कि साइन का पावर 6 और कॉस का पावर 6 दोनों का जोड़ क्या होगा। अब बात समझिए, साइन माइनस कॉस बराबर 0 कब होता है, या साइन, दोनों चीज़ समझिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2। तो चाहे ये पहला कंडीशन दे, चाहे ये दूसरा कंडीशन दे, थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 45 डिग्री। अब देखिए साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो थीटा के जगह पे क्या रखेंगे? 45 डिग्री, मतलब 1/√2 का पावर 6 प्लस 1/√2 का पावर 6। अब देखिए 1/√2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 कितना आएगा? 1/8 प्लस 1/8, ये आ गया 2/8, मतलब 1/4। हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इस वाला सवाल का आंसर कितना हो गया मेरे दोस्त? 1/4। कितना? 1/4। इस सवाल को देखिए, सब सवाल आपका एसएससी में आया हुआ है, हर एक सवाल आपका टीसीएस जो है एसएससी में पहले प्रयोग कर चुका है, अब जो है आपको रेलवे में आपके सामने ला के दे रहा है। कहता है कि इफ़ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी है, ये आपका वैल्यू दिया है।
ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी है। तो कहता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। इस सवाल को देखिए, पूरा ट्रिगो में हम जो अभी झारखंड वाला कोर्स चला है ना, उसमें पूरा ट्रिगो में हम ये वाला कंसेप्ट आपको बताए हैं। ट्रिगो हम जो आपको समझाए उसमें ये वाला कंसेप्ट हम अच्छा से बताएं और सारा कंसेप्ट हम अच्छा से बताएं। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं कि जो पूछा है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर हम एक्स मान लेते हैं, बराबर हम एक्स मान लेते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी है और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एक्स है। हर तरफ दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को के दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। देखिए दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर और उधर भी स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या हम करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा साफ सुथरा लगेगा। ये सवाल तो अब देख लिए, ठीक है, ये सारा का सारा सवाल तो अब देख लिए, है ना। अब इस सवाल को देखिए ध्यान से, ठीक है, इस सवाल को देखिए। तो ये जो हमारा एक इक्वेशन ये है और एक ये है, दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया। अब भाई दोनों को जोड़ दीजिए, अब दोनों को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, जोड़ेंगे तो माइनस का 2ab वाला और प्लस का 2ab वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए कोस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर, अब ए का पेयर लगाइए, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों से जब हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस सिमिलरली यहाँ देखिए बी साइन स्क्वायर थीटा और बी कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब फाइनली हमारा क्या बचा, सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। अब हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम पहले सी को उधर ले जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और हमें एक्स स्क्वायर का नहीं एक्स का वैल्यू चाहिए, लगा दीजिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम ज़बरदस्त वाला सवाल है, और ये कंसेप्ट भी आपको डायरेक्टली याद भी रखना है। ये चीज़ आपको डायरेक्टली याद भी रखना है, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपको याद रखना है सीधा सीधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार एकदम अच्छा सवाल पूछा है आपसे। ठीक है, तो हम आपको डिटेल भी समझा दे रहे हैं कि भैया इसके पीछे का कहानी क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस सवाल को देखिए, कहता है कि इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू पी, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या है। आपको मैंने कई बार बताया है कि अगर सेक थीटा प्लस, अगर यार कुछ भी दे दे, टेन थीटा या सेक थीटा कुछ भी दे दे, ऐसे दे दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या पी दिया है, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या 1/p होता है, आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्लस 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेक से क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर ये हो जाएगा p प्लस 1/p। इसको जरा तोड़ दीजिए, पी स्क्वायर प्लस 1/p बराबर 2 सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर 2 मेरा इधर चला जाएगा, तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है,
इस सवाल पे आइए। एक से एक बढ़ के सवाल आपसे पूछा है मेरे भाई, एक से एक सवाल आपसे पूछा है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या है पहले इसको आप समझिए। आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ आपको मालूम है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया इसी को आप पहले समझिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर इसमें दोनों तरफ क्यूब कर दे, दोनों तरफ क्यूब कर दे, दोनों तरफ क्यूब कर दें तो ये क्या a प्लस बी का होल क्यूब नहीं हो जाएगा। ए क्यूब मतलब साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस बी क्यूब मतलब कोस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस 3ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। और इसके बराबर में क्या है, 1 है। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए, तो हमसे पूछा क्या है, साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा। तो भैया इसको उधर ले आएंगे और 1 को हम इधर ले आएंगे। मतलब ये जो होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा बराबर होता है 1 माइनस इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। अभी सवाल में को थोड़ा सा घुमा दिया है, 1 को इधर ले आया है और उसको उधर ले गया है। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा माइनस 1 इक्वल टू -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। एकदम जबरदस्त वाला सवाल है भाई। तो ये कंसेप्ट ना आपको याद रखना है डायरेक्टली, ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, तभी जाके मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा इसका आंसर है क्या, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कैसे आया मैंने आपको बताया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इफ़, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, कहता है कि a और b a प्लस b का जो सम है वो 90 डिग्री है, और कहता है a अनुपात b है वो 2:1 है। तो साइन a इज टू साइन b क्या हो जाएगा। देखिए, अगर a प्लस b का सम a प्लस b बराबर 90 डिग्री है और a अनुपात b हमारा दिया है 2:1, मतलब इसी 3 का वैल्यू 90 है तो 1 का वैल्यू 30 है, तो ये होगा 60 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री, यही ना होगा भाई। इसी को अनुपात बना के 2:1 लिखा। इसका मतलब a एंगल का वैल्यू 60 डिग्री और b एंगल का वैल्यू 30 डिग्री। साइन a मतलब साइन 60 डिग्री कितना, √3/2 अनुपात साइन b मतलब साइन 30 डिग्री कितना, 1/2। तो भैया ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, रेशियो क्या आया, √3:1। देखिए ना, तगड़ा तगड़ा सवाल था ना, मस्त मस्त सवाल था एकदम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया ना तो भाई एक लाइक ठोक दो मेरे मेहनत के लिए। हर एक सवाल को मैं हाथों से लिखता हूँ और आसान नहीं है। शायद आपको अगर मैं कहूँ शायद कि आप 2-4 पेज हमें हाथ से लिख के दिखाए तो बोले सर होगा ही नहीं, ज़माना चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है ज़माना। लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो संसाधन के अभाव के कारण ज़माने के साथ नहीं चल पाते हैं, लेकिन रास्ता वहीं जाता है जहाँ तक डिजिटल बोर्ड वाला का जाता है। ठीक है, तो कंटेंट वही है, तरीका थोड़ा सा चेंज है, क्या दिक्कत है। तो ये बात आपको समझ में आया। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।